और बढ़ते हैं अगली सीट के लिए। अगली सीट पर हम डिस्कशन करेंगे, ब्यावरा सीट की हम बात करेंगे, क्योंकि ब्यावरा सीट गोवर्धन सिंह कांग्रेस की टिकट पर 2018 में चुनाव जीते थे। उसके बाद उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के रामचंद्र दांगी यहां से जीते और भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह पवार उपचुनाव में हार गए थे। हालांकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। नारायण सिंह पवार यहां से प्रत्याशी हैं और पुरुषोत्तम दांगी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी, और कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी जो वर्तमान विधायक, उनका टिकट यहां से काट दिया है और उनकी जगह पुरुषोत्तम दांगी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपके पास इस सीट को लेकर आ रहा हूं कि रामचंद्र दांगी का टिकट काटा जाना कांग्रेस के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है ब्यावरा सीट पर। देखिए, ये इस बार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने बिल्कुल एक एक टिकट को बहुत आकलन करने के बाद दिए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिनकी वजह से जो है टिकट कटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें वहाँ पर जो चर्चा है, जो उस क्षेत्र में पूरे में जो सामान्य सीटों पर जो ओबीसी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, इसका विरोध लोगों के पास था। लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवार खड़ा कर दिया और किसी एक ब्राह्मण को यहाँ पे, ब्राह्मण समाज से किसी को खड़े होने की मांग चल रही थी इस बार तेजी से। अब चूंकि मोहन शर्मा जी को नरसिंहगढ़ से दे दिया गया है, तो यहाँ पर अब ये है कि दोनों ये है। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही बात है कि इन पार्टियों का, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, इन सबका बहुत ज्यादा अस्तित्व कहीं पर नहीं है। लेकिन जब कांटे की टक्कर होती है तो ये जीते हुए को हराना और हारे हुए को जिताने की भूमिका में कभी कभी हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो इसलिए इन जो उम्मीदवार है, बीएसपी से ऋतिक यादव खड़े हुए हैं और एक जाटव समाज के भी आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए हैं। तो ये लोग भी अब कौन किसका करता है, ऐसा कहा जाता है कि आजाद समाज पार्टी जहां तक है वो शायद कांग्रेस के वोटों पे सेंधमारी कर सकती है, और बीएसपी कहीं बीजेपी के वोटों पे सेंधमारी कर सकती है, ऐसा वहां पे कहा जा रहा है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन टक्कर कांटे की है, ऐसा बताया जाता है। ये जो सेंधमारी है, ये सेंधमारी कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों को प्रभावित भी कर देती है, क्योंकि हमने देखा है कि हम बात करें बुरहानपुर की, तो पिछले बार 2018 में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे सुरेंद्र सिंह शेरा, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय रहे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। तो ये जो सेंधमारी है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती है। हाँ, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि ये जो सीट है, यहाँ पर पुरुषोत्तम डांगी और नारायण सिंह पवार के सामने कांटे की टक्कर है। और लेकिन ये जो अगर दोनों अन्य दलों के अलावा आजाद पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तो ये लोग यदि सेंधमारी करते हैं तो इनकी सेंधमारी कितनी प्रभावशाली होती है, उससे चुनाव परिणाम जो प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि नारायण सिंह पवार 1982 से 84 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के वहां जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1990 से 94 तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। वर्तमान विधायक रमेश चंद दांगी के विरोध का जो फायदा मिलते हुए इनको टिकट दिया गया है। और जो बात उपाध्याय जी ने कही कि यहाँ पुरुषोत्तम दांगी और नारायण सिंह पवार के बीच में केवल जो वोटों की सेंधमारी, अन्य दलों की जो वोटों की सेंधमारी है, वो कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाती है। कितना प्रभाव दिखाएगी, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। एक बात और उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां इसका जमीनी नेटवर्क बहुत अच्छा है इस क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क जो है बहुत भाजपा की तुलना में बहुत क्षीण है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनको जो भारतीय जनता पार्टी से असंतोष होने की वजह से कांग्रेस को कहीं कहीं वोट, जैसे पिछले चुनाव में यदि कहीं वोट मिले, तो ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि भाजपा से लोग असंतुष्ट थे, इसलिए जो है कहीं कांग्रेस के विधायक जो है यहाँ पर जीत गए थे। लेकिन नेटवर्क की जहाँ तक बात है, वहाँ नेटवर्क पे बीजेपी बहुत आगे है, और कांग्रेस को कार्यकर्ताओं तक की, बूथ लेवल के लोगों तक की दिक्कत है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, यही चुनाव की सबसे मुख्य रणनीति होती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारा भी दे रही है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो सशक्त और सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो प्रत्याशी की जीत आश्वस्त कर सकता है। और कांग्रेस के पास भी यदि वही स्थिति होती है, जैसा कि बताया कि कांग्रेस के पास जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, अभी उस जद्दोजहद में लगी, तो वो चीज भी चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है।